हमारे देश के बड़े नेता, जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, उन लोगों तक ये ऊपर तक पैसा जा रहा था और इसमें छोटे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो ये कोई बचेगा नहीं। आप लोग काफ़ी सीनियर हैं, कहा जाता है कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं मंदिर से, ठेस पहुंचती है ऐसी चीज़ें जब होती है तो? हाँ बिल्कुल ठेस पहुंचती है। पूरे 140 करोड़ भारतवासी के दिल में ठेस पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है। अब जैसे राम मंदिर बनने वाला है, उसके अगल बगल की जमीनें कौन सी अधिग्रहित की जाएंगी, यही बात भूमाफिया कैसे जान जाते हैं। सीधे सीधे सरकार अपना ब्लूप्रिंट भूमाफियाओं को देती है कि हम कहाँ मंदिर बनाने वाले हैं और कहाँ होटल बनाने वाले हैं और कहाँ कौन सी चीज़ बनने वाली है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार के मुखिया मोदी जी और योगी जी इस घटना में इन्वॉल्व हैं। एसआईटी जांच गठित जो हुई है वो तमाम खुलासे करेगी, कैसे देख रहे हैं, संतुष्ट हैं इससे? पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एसआईटी अगर मुख्यमंत्री गठित करे और नाम मुख्यमंत्री का आ जाएगा तो क्या एसआईटी के अधिकारियों में हिम्मत है कि मुख्यमंत्री का नाम का खुलासा कर पाएंगे, जिसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो। ऐसी घटना की जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। एसआईटी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल पे पोल खुलती जा रही है, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं है। आप देख रहे हैं उज्जैन में जो जमीन का जो घोटाला हुआ है उसमें सरकार घेरे में है। मोहन यादव की सवाल लगातार हो रहे हैं कि ज़मीनें खरीदी गई, महंगे दामों पर ली गई और उसमें कथित ज़मीन का घोटाला हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी सरकार है। राम मंदिर जिस पे आपने देखा पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, राजनीतिक धुरी बनाई गई, वहीं पर चोरी हो जाती है। सवाल यही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके की चोरी क्यों? लगातार सवाल हो रहे हैं, हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उज्जैन की बात की जाए, महाकाल की नगरी है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़मीनों की पे कथित घोटाला किया गया, महंगे दामों पर उसको बेचा गया, सस्ते दामों पर खरीदा गया। वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो राम मंदिर जिस समय बन रहा था उस समय दोहराई गई। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चोरी, बड़े सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? आप देखें कि अयोध्या में किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीनों का घोटाला हुआ। औने पौने दाम में जो है किसानों की ज़मीन को लेकर बड़े बड़े जो है कि उद्योगपतियों को ज़मीनों को जो है कि ये बेचा गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार धर्म के नाम पे राजनीति करती है, जो धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म का काम करने का काम करती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये महापाप किया है, इस महापाप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो बहेगी, समाप्त होगी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। क्योंकि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है। जिन लोगों ने राम को अपना आराध्य मानकर, जिन लोगों ने वहाँ पे मंदिर में चढ़ावा देने का काम किए थे, जिन लोगों ने वहाँ पर जैन धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि हम चांदी चढ़ाए थे, उसका हमें रसीद नहीं मिला, वो हमारा जो दिया हुआ चंदा था या जो चढ़ावा था वो कहाँ है, वो कम से कम लोगों के सामने होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश में, चाहे उज्जैन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो ज़मीन घोटाला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर कर दिया है। मोहन यादव तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके पीछे अगर जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के देश के बहुत बड़े नेता इसमें शामिल आपको दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में जो ये राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, आज अभी तक न तो ये FIR हुआ और बिना FIR किए आप SIT की जांच को गठित कर देते हैं और SIT की जांच की रिपोर्ट आ भी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी उनको सौंपी नहीं गई है। किसके आदेश पर नहीं सौंपी गई है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस दबाव में आकर अभी तक जो कि FIR नहीं किए हैं? जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके ऊपर FIR तो करना चाहिए था ना। अब तक आपको FIR करके उनको जेल में डालना चाहिए था, लेकिन अभी आप तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं, चंपत राय, वो अभी वो ट्रस्टी में बने हुए हैं, उनको आप निलंबित तक नहीं कर पाए ट्रस्टी में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो देश और प्रदेश के सामने अब बिल्कुल पूरी तरह से खुल गया है। भ्रष्टाचार अपने अंतिम एकदम कराह रही है उत्तर प्रदेश की जनता।
कांग्रेस के नेता की बात करें, कांग्रेस कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल हो सकते हैं। उन पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बड़े नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को सम्मिलित कहा जा रहा है कि राम मंदिर की चोरी और उसके साथ में जो जमीन घोटाला उज्जैन में हुआ उस पर प्रधानमंत्री के नाम घसीटा मैं तो पहले ही आपसे कहा ना कि ये तो छोटे लोग हैं। मोहन यादव जी का जो नाम आ रहा है तो बहुत छोटे हैं। उसमें अगर जांच होगी तो देश के गृह मंत्री से लेकर ये जो चंपत राज यहाँ पे बैठे हुए हैं किसके आदमी हैं? ये गृह मंत्री जी की तो है। उन्हीं के इशारे पे तो अभी तक जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो ये आप किसी से बचा नहीं है। इसमें जो यहाँ पे जो चोरी हुआ सीधे सीधे हमारे देश के बड़े नेता, जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, उन लोगों तक ये ऊपर तक पैसा जा रहा था और इसमें छोटे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो ये कोई बचेगा नहीं। राम मंदिर में लूट हुई आपने देखा, उसके बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर में अगर बात करें तो वहाँ पर भी ज़मीन की चोरी हो गई, ज़मीन की लूट हो चल रही है। बड़े सवाल भाजपा सरकार पे खड़े हो रहे हैं जी। वहाँ पर भी अगर उज्जैन की धरती बात की जाए तो वहाँ भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, आप लोग काफ़ी सीनियर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? अन्याय हो रहा है भाई, अन्याय हो रहा, नहीं होना चाहिए। और एक मंदिर में सोना पीतल हो गया, यहाँ चोरी हुई और छोटी मछलियों को रौंदा जा रहा है, मगरमच्छ बचाए जा रहे हैं। मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ और चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, और कौन मगरमच्छ है? और नृपेंद्र मिश्रा का भी उसमें हाथ है, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। और कौन मगरमच्छ है? आप लोग काफ़ी सीनियर हैं, कहा जाता है कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं मंदिर से, ठेस पहुंचती है ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो? हाँ बिल्कुल ठेस पहुंचती है। पूरे 140 करोड़ भारतवासी के दिल में ठेस पहुंच रही है, ठेस पहुंच रही है। बिल्कुल चाचा, आप कैसे देख रहे हैं? मंदिर में चोरी, वहाँ जमीन की लूट उज्जैन में। ऐसा है ना कि देखिए मंदिर में जो चोरी हुआ है उस पे बड़े अधिकारियों का हाथ है। और इतना ही नहीं है, क्योंकि जो इस पे सफ़ेद पोश लोग हैं वह लोग भी इसमें उनकी हिस्सेदारी बन रही है जी। अब हम तो कहते हैं कि मैं 21,000 रुपया 2100 रुपया दिया हूँ मंदिर निर्माण में जी। हमारा उसका हिसाब दे दे कि वो कहाँ लगाए हैं, किस जगह पर लगाए हैं, कैसे लगा दिए, आज तक उसका हिसाब नहीं। पूरे क्षेत्र से जो है जनता धर्म के नाम पे, सनातनी धर्म के नाम पे लोगों ने जो है चंदा दिया, आज तक उस किसी का हिसाब नहीं। और इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो जा रही हैं। एक व्यक्ति के घूर में जहाँ पे गोबर रखा है 10 लाख रुपया मिल रहा है। ये सब ये क्या अन्याय है ना। यह जो है सनातनियों के साथ ये एक तरफ से समझ लीजिए कि खिलवाड़ है। उज्जैन की बात करें, वहाँ पर महाकाल की धरती मानी जाती है, वहाँ पर भी जमीन की लूट हो गई, जमीन को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। जमीन की लूट तो करना ये गवर्नमेंट की पुरानी परंपरा रही है। अब वो लोग ले करके किसी को जो है दान में दे देंगे, किसी को जो है एक व्यक्ति के फायदे के लिए पूरे समाज का जो है दोहन कर देते हैं जी। ये सब गलत है। आप कैसे देखते हैं उज्जैन में जमीन को लेकर के खेल, बड़ा घोटाला वहाँ पे हो गया। राम मंदिर जब शुरुआत हुई तो राम मंदिर में भी देख रहे हैं सांसद संजय सिंह ने बड़े खुलासे किए थे, करोड़ों के घोटाले, करोड़ों सस्ते में ज़मीन खरीद के महंगे में बेची गई। और अब राम मंदिर में लगभग 1250 शिलाएँ चोरी हो गई, रुपयों को लेकर घोटाले हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सरकार का ब्लूप्रिंट आखिर इन भूमाफियाओं को कैसे पता चल जाता है? अब जैसे राम मंदिर बनने वाला है, उसके अगल बगल की ज़मीनें कौन सी अधिग्रहित की जाएंगी, यही बात भूमाफिया कैसे जान जाते हैं? सीधे सीधे सरकार अपना ब्लूप्रिंट भूमाफियाओं को देती है कि हम कहाँ मंदिर बनाने वाले हैं और कहाँ होटल बनाने वाले हैं और कहाँ कौन सी चीज़ बनने वाली है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार के मुखिया मोदी जी और योगी जी इस घटना में इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा सरेआम बताया जा रहा है कि कहाँ की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। पहले उसको औने पौने दामों में खरीदा जाता है गरीब किसानों से और उसके बाद पूंजीपति लोग उसको ले लेते हैं, उसके बाद सरकार उनसे खरीदने का काम करती है। तो इस पूरे घटनाक्रम में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के वो सशस्त्र लोग शामिल हैं जिनको पता है कि किस तरह की योजना कहाँ पे आने वाली है। और चंदा चोरी की
और चढ़ावा चोरी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पुराना रहा है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भगवान का नाम लेकर के सत्ता में आते थे, अब भगवान के पैसे से सत्ता खरीदने की कोशिश चल रही है। अब गांव में कहावत कहा जाता है कि हर चीज़ का अंत होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंत का समय आ गया है। अच्छा, एक सवाल और है। यहाँ पर आपने तमाम सवाल खड़े कर दिए। एसआईटी जांच गठित हुई है। एसआईटी जांच के लगभग अभी 11 दिन बीत चुके हैं। लगातार सवाल यही है कि एसआईटी जांच गठित जो हुई है वो तमाम खुलासे करेगी। कैसे देख रहे हैं, संतुष्ट हैं इससे? पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एसआईटी अगर मुख्यमंत्री गठित करे और नाम मुख्यमंत्री का आ जाएगा तो क्या एसआईटी के अधिकारियों में हिम्मत है कि मुख्यमंत्री का नाम का खुलासा कर पाएंगे, जिसमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो? ऐसी घटना की जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। एसआईटी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। और एसआईटी नियुक्त करने वाला ही जब दोषी है तो एसआईटी की क्या रिपोर्ट आएगी आप भी जानते हो, लेकिन आपकी कुछ मजबूरी है। आपके चैनल की क्या क्रेडिबिलिटी है आप समझते हो। आपके चैनल की मजबूरी है कि आप सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। चाचा एक ऐसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके की बात नौजवान कह रहे हैं। आप तो काफी सीनियर के, कितनी उम्र है आपकी? 71 साल। 71 साल। कभी ऐसा सुना है कि मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, मंदिर की जमीनें खरीदी जाती हैं? नहीं सुना है, नहीं सुना है। लेकिन भाई साहब सही कह रहे हैं। FIR नहीं हुआ, कमेटी गठित हो गई और लीपा पोती करने के लिए एसआईटी गठन हुआ है। खूटा स्टेट में कहावत कहा था, खूटा के बल से बरारी टूटत है। इसमें अमित शाह, मोदी, सारे लोगों को सब हिस्सा गया है, इसीलिए इसमें लीपा पोती है, कुछ नहीं होगा। हाँ, नोट कर, कुछ नहीं होगा। कुछ बताएं जी, वो हिस्सा किसी का नहीं है। इसके पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव था। 3-3 हज़ार रुपया प्रति महिलाओं को देने की बात कही गई गवर्नमेंट ने। भाजपा गवर्नमेंट ने कहा कि 3-3 हज़ार रुपया प्रति महिलाओं को दिया जाएगा। एक तो मैं तो ये मानता हूँ कि यह जो चंदा चोरी हुआ, वहाँ से कुल चढ़ावा चोरी हुआ, यह लोग उसको जो बड़े लीडर हैं वह लोग ले जा कर के पश्चिम बंगाल में जो है वो बांट दिए। अब देखे होंगे कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ वहाँ की 10 तल्ले की बिल्डिंग में आग लग गई। कैसे आग लग गई? कई ईवीएम भी जल गई, कई ईवीएम जल गए। वो सारे साक्ष्य जो है वहाँ से एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि जिससे कि यह जो चंदा यहाँ जो राम मंदिर से इन लोगों ने पैसा चोरी करके गवर्नमेंट ले गया तो वहाँ बांट दिया। और बांटने के बाद सारी चीज़ ख़त्म कर दिया, जला दिया कि जो है कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगी। एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी तो जांच करेगी, बड़े लीडर का हाथ आएगा तो कुछ ड्राइवर को फंसा देंगे। ड्राइवर को फंसा देंगे, नहीं ड्राइवर फंसाएंगे तो हम ही फंसा देंगे। कहेंगे तुम ही बेटा बोल रहे थे बहुत जो है कि पश्चिम बंगाल पैसा भेजे हैं। तब आप भी पत्रकार बंधु अब फिर ले जाएंगे हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच रहे हैं कि जांच पड़ताल सब कुछ सही ढंग से होगी और क्या इस पे कुछ नतीजा आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा निकलने वाला? इनकी जांच पड़ताल अब 2027 के चुनाव में होगी। अब बिल्कुल मसोसे बैठे हैं आप। अब पूरे गांव का वो गरीब आदमी जो अपने घर का गेहूं बेच करके 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये राम मंदिर भव्य बनाने के लिए चंदा दिया था, वो अब खूंटा लेकर के खड़ा है, वो लाठी लेकर के खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएं और वो खूंटा और लाठी ठोकने का काम करें। किसान है क्या? किसान, एकदम किसान तैयार है। और भी किसान है? बिल्कुल किसान परिवार से आते हैं हम। हर आदमी अब तैयार है कि अब जांच एसआईटी नहीं करेगी, अब जांच गांव में सुदूर बैठा हुआ वो किसान बेरोजगार नौजवान करेगा जो मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया था, लेकिन सरकार बनाने में उस चंदा का इस्तेमाल हो रहा है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त करेगा और ये साबित करेगा कि एसआईटी जांच नहीं करेगी, अब जांच गांव का गरीब आदमी करेगा। जनता चर्चा करने वाली है जी, आम जनता जांच करेगी। शिक्षा विभाग पर टिप्पणी हुई तो सारे कागजात वहाँ जला दिए गए और
इसमें घोटाला हुआ, इलेक्शन में घोटाला हुआ, तो ईवीएम जला दी गई। ये सारे खेल इनके हैं। इन्हीं पैसों से सांसद विधायक खरीदे जाते, सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं। तो अब आप लोग किसान हो? जी, आप भी किसान हो? भाई हम भी किसान ही तो है। अब जवाब देने वाले हो आप अरे लोग। किसान पहले 5 किलो तो पहले यूरिया चोरी हो गए। यूरिया में 5 किलो यूरिया चोरी करे, 50 किलो का यूरिया अब 45 किलो मिलता है, जहाँ 278 रुपये का मिलता था, इस समय जो है 350 को मिल रहा है। और वो भी मिल नहीं रहा है। डाई देखिए, पहले 50 किलो का, वो भी डाई गायब हो गए, DAP ला के दे दिए हैं। फूटा लेके आप लोग बैठे रहे? फूटा का हम लोग एकदम मन मठेसे हैं, मन मसो से बैठे हैं? मन मठेसे बैठे हैं। वह बोलब तो जो है योगी बाबा मेरे डंडा डाल देंगे। अरे कैसी बात। यही नाते हम ना बोलब। लेकिन 2027 में उन्हें बताओ बाबा जी के, तो चीलम चट्टी लेके चला जावा, गोरखपुर चला, वही थिया फूका जो ना बाबा जी के वही चला। अरे बाबा जी को अगर जितना फायदा न होता राजनीति में, तो क्या करे कि यहाँ आते उत्तर प्रदेश की राजनीति करने, मंदिर छोड़ के यहाँ आते। मंदिर तो खुद ही रहा वहाँ जो रहा, इतनी बड़ी व्यवस्था। अरे आप गोरखपुर गए कि नहीं गए? वहाँ जो है मंदिर, मैं गया हूँ, बहुत बचपन में गया हूँ, देखे हैं कि इतनी गायें हैं, इतना सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन वहाँ से उनका पेट नहीं भरा। चले पूरा उत्तर प्रदेश में खाए गए जो है। अब तो वो चाहते हुए कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अब पूरा भारत बेच के खाई जाए, तो बेचे न पाई है। अब जनता जान गई है और मन मठोस के बैठी है। अब उनको 2027 में बताएगी कि बाबा जी क्या करना है। देखिए ये नाराज़गी है लोगों की, अपने जो वक्तव्य हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं जो राम मंदिर में जो चोरी हुई, जो चंदा चोरी हुई है, जो शिलाएं जो चोरी हुई हैं, उस पर सवाल है। उज्जैन में जो ज़मीन का जो घोटाला हो गया, जो महाकाल की नगरी कहलाई जाती है, महाकाल की भूमि, राम भूमि, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहाँ भी सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार भाजपा की है, और सवाल यही है कि आखिरकार भाजपा सरकार में इस तरीके के खेल कैसे हो जा रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कृत्य कभी नहीं देखा, ये भी कह रहे हैं। आप लोग की इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।